हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के डॉटनेट इंटरव्यू के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोल बेस्ड सिक्योरिटी इन डॉटनेट। बेसिकली रोल बेस्ड सिक्योरिटी डॉटनेट के अंदर क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। रोल बेस्ड सिक्योरिटी क्या होता है? डॉटनेट के अंदर एक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? एक तरह का मैकेनिज्म होता है। क्या करता है? कंट्रोलिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज और फंक्शनैलिटी। क्या करता है? कंट्रोल करता है access to the resource and functionality in a application based on role assigned to the user। बेसिकली जो रोल यूजर को असाइन है उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करता है। इन रोल बेस्ड सिक्योरिटी यूजर आर असाइंड टू वन और मोर रोल, द परमिशन आर ग्रांट टू द रोल रादर देन द डायरेक्टली इंडिविजुअल। अब इसमें भी हमारे पास इसके टाइप होते हैं। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, हाउ रोल बेस्ड सिक्योरिटी टिपिकली वर्क। रोल डिफिनीशन, अगर पहला बात करें तो रोल को हम डिफाइन करेंगे। रोल डिफाइन में क्या करेंगे? बेसिकली डिफिनीशन में रोल रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ यूजर। रोल क्या डिफाइन करता है? यूजर के ग्रुप को हु हैव सिमिलर एसेस रिक्वायरमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द एप्लीकेशन। बेसिकली क्या होता है, पूरे एप्लीकेशन के अंदर उस यूजर से बेसिकली क्या होता है, रोल सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, एडमिन, मैनेजर, यूजर, ये तीन तरह के यूजर है हमारे पास। एडमिन का रोल अलग हो गया, मैनेजर का रोल अलग हो गया, यूजर का रोल अलग हो गया। देखा हुआ कि बेसिकली हम रोल बेस हम डिफिनेशन कर दिए। अब रोल असाइनमेंट की बात करें तो यूजर आर असाइन वन और मोर रोल ऑन द बेस of their responsibility and permission in the application. The assignment can be done manually by administrator automatically based on the user attributes. Permission assignment की बात करें तो permission क्या चीज़ डिफाइन होगा? What action resource user can particularly role allow to the asset. Permission can be associated with the specific role or individual user। Authorization की बात करें ऑथोराइजेशन में क्या करेगा? ऑथोराइज करेगा बेसिकली व्हेन यूजर अटेम्प्टिंग टू द एक्सेस रिसोर्स परफॉर्मिंग एक्शन विद इन द एप्लीकेशन, द एक्शन चेक वेदर यूजर इज असाइन रोल हैव टू नेसेसरी परमिशन टू परफॉर्म दैट एक्शन। इफ यूजर इज ऑथोराइज दैट एक्शन अलाउड टू द अदरवाइज डिफाइंड डिनाइड। बेसिकली अगर बात करें जे अगर अलाउ होगा तो हमारा आगे प्रोसेस कर जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो हम कोई भी अगर चीज प्रोसेस कर तो डिनाई हो जाएगा। रोल बेस्ड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट यूजिंग वेरियस मैकेनिज्म इन डॉटनेट एप्लीकेशन। एएसपी डॉटनेट मेंबरशिप एंड रोल प्रोवाइडर। बेसिकली क्या होता है एएसपी डॉटनेट मेंबरशिप और रोल प्रोवाइडर? ये क्या होता है? एएसपी डॉटनेट प्रोवाइड बिल्डिंग सपोर्ट। एएसपी डॉटनेट क्या होता है? बिल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसके लिए, रोल बेस्ड सिक्योरिटी के लिए। तो मेंबरशिप और रोल प्रोवाइडर्स, मेंबरशिप प्रोवाइडर हैंडल यूजर ऑथेंटिकेशन while role provide manage the role assignment and authorization। ASP.NET Core Identity की बात करें तो ASP.NET Core Identity इज अ मेंबरशिप सिस्टम। क्या होता है? एक तरह का मेंबरशिप सिस्टम होता है दैट प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस। क्या करता है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस को प्रोवाइड करता है। इट इंक्लूड बिल्ट इन सपोर्ट और रोल बेस्ड सिक्योरिटी देयर थ्रू रोल क्लेम। कस्टम ऑथराइजेशन लॉजिक की बात करें, डेवलपर कैन इम्प्लीमेंट कस्टम ऑथराइजेशन लॉजिक इन द एप्लीकेशन। बेसिकली हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस के लिए। इंक्लूड बिल्डिंग सपोर्ट रोल बेस्ड सिक्योरिटी थ्रू रोल एंड क्लेम। रोल बेस्ड चेक ऑन द यूजर रोल एंड परमिशन स्टोर इन द डेटाबेस एंड डेटा सोर्स। बेसिकली हम रोल बेस्ड कस्टम ऑथराइजेशन लॉजिक में क्या करता है? डेवलपर अपने हिसाब से लॉजिक लिख सकता है, यूजर के रोल बेस चेक कर सकता है, उसके हिसाब से परमिशन स्टोर कर सकता है डेटाबेस के अंदर और देर वहाँ से उसको डेटा सोर्स से उठा भी सकता है। रोल बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल स्केलेबल way to manage access control in .NET application by organizing user logical group and assigning permission based on their role। It's allow administrator to the easily made access control policy and adapt the changing requirement without needing the modify individual user permission। ये हमारा क्या होता है? रोल बेस्ड सिक्योरिटी होता है।